अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, शुक्रिया। सीरियसली अब्बू जी, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। आज मैं पहली बार ऑफिस जा रही हूँ इलेक्शन के बाद और आई एम वेरी एक्साइटेड। आपकी दुआ चाहिए। आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अपने हर जायज़ मकसद में कामयाब रहूँ, मेहनत से ईमानदारी से काम करके लोगों के दिल जीत सकूँ। शाबाश। लेकिन बेटा हमारी एक बात याद रखिएगा, आप इस घर की बहू हैं, लेकिन सिर्फ इस घर के अंदर तक। जब आप इस घर से बाहर कदम निकालेंगी तो भूल जाइएगा कि आप इस घर की बहू हैं। जैसे आप इस घर में बहू बनकर हमारा ख्याल रखती हैं, उसी तरह आपको बाहर निकलकर लोगों के बारे में सोचना है, उनका ख्याल रखना है। ये सियासत है बेटा। यहां इंसान को अच्छा बुरा गलत सही बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं कि हम हमेशा आपके साथ हर जगह रहें। बहुत से फैसले आपको खुद भी लेना पड़ सकते हैं। मुराद को पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं था, वरना वो आपकी जगह होते। उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट था, वो वहीं कामयाब हो गए। आज आपने हमारे बड़े बेटे की जगह ली है, तो जो उम्मीदें हम अपने बड़े बेटे से रखते हैं वही आपसे रखेंगे। जी अब्बू जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, इंशाल्लाह। बस आपकी दुआ चाहिए और आपका साथ चाहिए। माशाल्लाह, ऑफिस जा रही हो बेटा? जी अम्मी। अम्मी आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं और लोगों के दिलों में अपनी जगह पैदा कर सकूं। इंशाल्लाह, मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हमेशा हैं। बस बेटा एक बात याद रखना, तुम इस घर की बहू हो। आप बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा इस घर का नाम रोशन करूंगी इंशाल्लाह। चलती हूँ। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ अब्बू जी। खुदा हाफिज़। हमें ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्या जरूरत थी ये कहने की कि वो इस घर की बहू है? क्योंकि वो इस घर की बहू ही है। बहू बेटियों का क्या काम होता है? अपने घर के बड़ों की इज्जत करना, खाना पकाना, बच्चे पैदा करना, खानदान को आगे बढ़ाना। जमीला बेगम, दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप अभी भी दकियानूसी बातें कर रही हैं। रिश्ते रिश्ते होते हैं, परिंदे नहीं कि हम उन्हें पिंजरे में तोता मैने की तरह कैद करके रखते हैं। आपके ख्यालात बहुत बदल गए हैं। आपके अगर हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया बदल देगी हमें। माशाल्लाह हमारी बहू बेटियां पढ़ी लिखी समझदार ज़हीन हैं, अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकती हैं। तो क्यों ना लोगों को उनसे फायदा पहुंचे? हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? इसका मतलब है कि जो फैसला आपने खुशी के लिए लिया है, आप उसे सच साबित करना चाहते हैं। इसका फैसला हमने नहीं करना जमीला बेगम, उन्होंने करना। अब वैसे भी इस्लामी नजरिए के हिसाब से वो दूसरी शादी का सोच सकती हैं। अगर चांद आज हमारे बीच में होता तब भी आप यही कहते। चांद नहीं है, तभी तो कह रहे हैं। अगर आपकी ये सोच सही भी है तो आपने अपनी बड़ी बहन का निकाह क्यों नहीं किया? गलती हो गई थी हमसे कि हम उस वक्त ये सब कुछ क्यों नहीं कर सके, इसीलिए अब करना चाहते हैं। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो दूसरी गलती करते हुए सोचता जरूर है। जब आपने अपनी बड़ी बहन का निकाह नहीं किया तो फिर खुशी का निकाह करने का क्या फायदा? जमीला बेगम,
आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहिए, खुदा न खास्ता अगर ऐसा आपकी बेटी के साथ होता तो आप उसकी शादी के लिए तैयार नहीं होती। हाँ होती। तो फिर खुशी हमारी बेटी नहीं है या आप उसे अपनी बेटी नहीं समझती? अगर जमाना, वालिदैन का काम होता है कि अपने बच्चों के लिए जमाने से लड़ें, क्योंकि वो बच्चे जमाने के नहीं हमारे होते हैं। जमीला बेगम, हमारे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है और ये फैसला भी हमने आप पर छोड़ा है। अल्लाह की कसम, अगर आप नहीं चाहेंगी तो इस घर में आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आपका फैसला बिल्कुल सही था, मैं ही गलती पर थी। आपने जिंदगी में कभी कोई फैसला गलत किया ही नहीं। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। क्या गलत क्या सही ये कैसे पता चलता है इंसान को? हाँ, जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो साफ पता चल जाता है क्या सही है और क्या गलत। बेशक। आपा, आपने पिछले दिनों जो बदलाव मेरे अंदर देखा था, जो आपको बुरा भी लगा था, मैं उसी के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। बेटा, हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। हो सकता था शायद तुम ही सही होती। नहीं, मुझे लगता है कि आप सही हैं और वो भी, सिर्फ मैं ही गलत थी। मुझे अपने भाई पे भरोसा है, वो गलत फैसला नहीं लेता। जो होना था सो हो गया, आगे की सोचो। देखो ना, कल तक तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, आज हैं। ये हर इंसान के साथ होता है, बस सिर्फ ज़रूरत है तलाश की। आपा, आज के बाद मैं आपके हर फैसले को मानूंगी। शौहर का सही होना ज़रूरी नहीं है, कई बार वो गलत होता है, लेकिन उसे सही मानना पड़ता है, हालांकि होता तो वो गलत है। अच्छा, तो आपके भाई साहब इस औरत से प्यार करते थे? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना इसके साथ, और हो सकता है कि जमीला भी उनसे प्यार करती है। देखें, कोर्ट में आपको ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही कि अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो मर्डर करेंगे क्यों, और ना ही कोई इस तरह की बात सामने आई है कि इतना बड़ा कदम उठाना। एक इतने बड़े स्टेटस की औरत जो कि 2 जवान बच्चों की माँ है, एक वाइट कॉलर पॉलिटिशियन की बीवी है, अगर उस पर हाथ डालेंगे भी तो कैसे? एसपी साहब, आपकी नौकरी भी जा सकती है। नौकरी की किसको परवाह है? और आप क्या कहना चाहती हैं कि अगर हम इन पर हाथ नहीं डाल सकते तो क्या यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमने इनकी कॉल डिटेल्स चेक किए हैं और जमीला साहिबा ने आधी आधी रात को अल्ताफ साहब को फोन किया है। हाँ, तो जाहिर है अल्ताफ भाई खुशी का केस लड़ रहे थे। एसपी साहब, इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। इस तरह की सिचुएशन में अक्सर लोग दिन रात अपने वकील के साथ इन टच रहते हैं। इस तरह से शक करना बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे ख्याल से आपको वो वजह तलाश करनी चाहिए जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ है। और ये जो फोटो आप अपने साथ 24 घंटे लेकर घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ एक माजी है, कोई सबूत नहीं है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी। माफ कीजिए, पर आपके बिहेवियर से तो ऐसे लग रहा है कि आप उनको बचाना चाहती हैं।
और मेरे खिलाफ जा रही है। क्या आप उनका केस तो नहीं लड़ना चाहते? एसपी साहब, बात केस लड़ने की नहीं है, और हो सकता है कि मैं उनका केस भी लड़ूं, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बेहतर यही होगा एसपी साहब कि कोई भी बेवकूफ़ाना कदम उठाने से पहले हम ठोस सबूत इकट्ठे करें, ताकि एक मजबूत बुनियाद बने उनके सामने बात रखने के लिए। इस तरह आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी केस लड़ने में मजा आएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपने भाई के कातिल को पकड़ना चाहती हैं या बचाना चाहती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने केस के करीब पहुंच रहा हूं। सच पूछिए एसपी साहब, तो मुझे लग रहा है कि आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। हाँ, ये किसी केस की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं है ये। इतनी लोगों के दरमियान मैं तुम्हें इस घर में लाया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतनी भीड़ के बावजूद तुम अकेली और तन्हा हो। तन्हाई से दोस्ती हो जाए तो कोई इंसान तन्हा नहीं रहता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस तन्हाई को शेयर कर सकता हूं। देख लो खुशी, सफर बहुत लंबा और तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। आप जैसे हमदर्द के हंस रही लंबा सफर भी कट ही जाएगा। जिंदगी सियासत नहीं बल्कि हकीकत है, और हकीकत यह है कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। लोग मुझे चांद की बेवा समझते हैं और एक बच्चे की मां। मैं शादी का जोड़ा पहनकर लोगों को मुंह पे हंसने का मौका नहीं दूंगी। तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए, ढके छुपे लफ्जों में चाचा जान ने मुझको ये मशवरा दिया था, बल्कि ये सब कुछ उन्होंने मुझे कहा। ये सच है कि वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, और मैं भी ये चाहता हूं कि तुम मेरा हाथ थाम लो। और हां, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे इनकार कर सकती हो। हमारे आंसू मेरी बात का जवाब नहीं है। रियाज, फोन देना।
हेलो। अल्ताफ साहब के साथ आपने क्या किया है ये मैं जानता हूं। खुशी की कीमत 50 लाख। कौन बोल रहे हो तुम? हेलो। अरे आपने क्या किया? मछली को जाल में फंसाने के लिए दाना डाला है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो जाहिर सी बात है बौखलाहट तो होगी, और इनकी यही बौखलाहट हमें आगे तक ले जाएगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन सर आपने 3 जगह फोन क्यों किए? क्योंकि 3 औरतों पर शक। 3 औरतें? लेकिन सर ये 3 औरतें कौन है? सबसे पहली शगुफ्ता, अल्ताफ हुसैन साहब की छोटी बहन। दूसरी राबिया, असलम शेख साहब की बीवी, जिन्होंने दिन रात एक कर दी थी असलम शेख साहब को छुड़वाने में। और तीसरी जमीला, नवाब साहब की बेगम, जिनका बहुत पुराना याराना था अल्ताफ हुसैन साहब के साथ। अब देखते हैं कि सबसे पहले बाहर कौन निकलता है। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी बस थोड़ी सी परेशानी है। रात किसका फोन आया था? हम काफी नींद में थे। जी मैं आपको वही बताने वाली थी। रात को आपकी नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत ही अजीब सी कॉल थी। नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं था। वो कह रहा था कि अल्ताफ हुसैन का मर्डर जिसने किया है वो जानता है। 50 लाख रुपए दे दो मुंह बंद रखने के लिए। ये कैसे हो सकता है? किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन आपा, मुझसे ऐसा मजाक कौन करेगा? मुझसे इस मर्डर का क्या लेना देना? हम देखते हैं कि किसने आपको फोन किया। एसपी साहब से तो मिलना ही है। आप जरा नंबर बताइए हमें मुझे। जी ठीक है। हेलो। रात के 2 बजे क्या जरूरत पड़ गई थी आपको फोन करने की? नहीं जी, मैंने तो कोई फोन नहीं किया था। प्लीज अब मुझसे मत छुपाएं। जमीला तक तो आप पहुंच नहीं सकते और मुझे ही फोन कर दिया। अब इस केस से रिलेटेड 3 औरतें, हो सकता है कि राबिया को भी आपने फोन किया। आपकी सब बातें बेबुनियाद है। पता है एसपी साहब, इंसान जब शतरंज खेलता है ना तो उसे एक बार ये सोच लेना चाहिए कि हो सकता है कि उसके सामने बैठा हुआ खिलाड़ी उससे ज्यादा बेहतर हो। देखिए, मैंने बस दाना फेंका था, सोचा कि शायद काम बन जाए, लेकिन आपको डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहता हूं। मेरी एक बात मानेंगे एसपी साहब, ये अंधेरे में हाथ पांव मारने से बेहतर है कि कुछ दिन खामोश होकर बैठ जाए। मैंने सुना है कि अंधेरे में कुछ देर खामोश बैठने से वहां थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हिदायत पर गौर करूंगा। ये शगुफ्ता तो वाकई अल्ताफ हुसैन की बहन लगती है। सुनिए, रात में फोन आया था, कह रहा था कि अल्ताफ हुसैन का मर्डर जिसने करवाया उसे सब पता है। कह रहा था कि उसे 50 लाख रुपए दे दे। क्या ऑल फॉल बकरी हो तुम? ना हमने मर्डर किया है ना करवाया है, और तुम्हारी क्या औकात के तुमसे कोई 50 लाख रुपए मांगे? बीवियां तो शौहर के लिए किसी हद तक भी गुजर जाती हैं, और तुम्हारी हद मुझे अच्छी तरह पता है। जाओ यहां से। लेकिन फोन तो आया था ना, किसने किया होगा आखिर? एसपी हुसैन का नाम सुना है?
ये उसी ने करवाया है। ऐसी हरकतें वही करता है। इस बार निशाना तुम्हें बनाया है ताकि हम कोई ऐसी हरकत करें और वो मेरे पीछे पड़ जाए, लेकिन वो हमेशा अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकता। एक बात बताएं मुझे कि इस बार भी तो आपने... मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन इस बार जरूर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे शौहर ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने करवाया ये पुलिस वालों का काम है, उन्हें करने दो। हम क्यों उनका सरदर्द लें। बहरहाल शाम को तैयार रहना, शाह बाबा की दरगाह में। राबिया, मेरा कोट तो दो। जी आई। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। कहिए, कैसे आना हुआ? दरअसल हमारी बेगम को बेवक्त फोन आ रहे हैं, अनाप शनाप बक रहा है, 50 लाख की डिमांड भी कर। जमीला का अल्ताफ हुसैन की मौत से क्या था? कंप्लेंट लिखवा दीजिए, पता करवा लेंगे। लेकिन कहीं आपकी बेगम का... जबान संभाल के बात कीजिए। हमारी बेगम के मुतालिक बात कर रहे हैं आप? मैं जबान संभाल कर ही बात कर रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस आपके घर की तरफ पॉइंट करती हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? हमें पता चला कि इसमें एक औरत का हाथ है। अल्ताफ हुसैन साहब के दफ्तर से एक तस्वीर मिली, उनकी किसी किताब से। मैं चाहता हूं कि आप उस तस्वीर को देखें, क्योंकि शायद आप उस तस्वीर वाली को पहचानते हो। तो फिर इस तस्वीर पर कुछ रोशनी डालें। प्लीज पानी पी लीजिए, क्योंकि अक्सर सच बोलने से पहले इंसान का गला खुश्क हो जाता है। जिनके खून में सच हो उनके गले खुश्क नहीं। तो फिर बताइए, इस तस्वीर के बारे में बताइए। ये हमारी बेगम जमीला की तस्वीर है, लेकिन शादी से पहले की। और ये तस्वीर अल्ताफ हुसैन के दफ्तर में क्या कर रही थी? अगर हम चाहें तो आपके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर यहां से जा सकते हैं, और अब हमें रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम आपके सारे सवालों के जवाब देकर जाएंगे यहां से, क्योंकि अगर हम सवाल के जवाब देकर नहीं गए तो आप टेंशन में रहेंगे। टेंशन में आप बहुत ऑल फॉल हरकतें करते हैं जो हम नहीं चाहते। अल्ताफ हुसैन हमारी बेगम जमीला से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सॉरी, एक तरफा मोहब्बत। और ये बात उन्होंने हमें खुद बताई थी जब हम उनसे मिले थे। और आपने सुन ली? आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्से की क्या बात है? मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है, और वो भी एक तरफा मोहब्बत। मोहब्बत वो करते रह गए और शादी हमारी हो गई जमीला से। और निकाह के बाद आपकी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ मुलाकात कब हुई? खुशी के केस के सिलसिले में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो खुशी का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी बेगम के कहने पे वो तैयार हो गए थे। एक दो बार फोन भी किया था हमारी बेगम ने। कमाल है, आपकी बीवी ने अल्ताफ हुसैन को फोन किया और इस बार भी आपको गुस्सा नहीं आया? तो जरूरत नहीं थी कुछ कहने की। नवाब साहब, आपने अल्ताफ हुसैन साहब से अपनी बीवी की फोन कॉन्वर्सेशन के बारे में जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब आपके लिए तो बहुत जरूरी केस लड़ रहे थे।
लेकिन ये बात आपको याद जरूर थी। और जैसे ही वो केस जीत गए, आपने मुनासिब वक्त देखकर उनका मर्डर करवा दिया। बहुत कुछ हो सकता, असल बात तो साबित कर, और अब हम ये देखेंगे कि आप कैसे साबित करते हैं। फिलहाल हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि ताकत तो है हमारे पास, लेकिन वक्त नहीं। अभी हमें दरबार जाना है हाजिरी के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ, बहुत सुकून की जगह है, खुशियों के साथ साथ अक्ल भी मिलती है, जिसकी आपको बहुत जरूरत है। बाय द वे, कितना अरसा हो गया आपको सर्विस में? 15 साल। जब भी तो हम कहें कि आप एसपी के एसपी क्यों रह गए, प्रमोशन क्यों नहीं हुई? हमदर्दी हमें आपसे। बेटा जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। अम्मी बस कुरतुलैन को फोन मिला रही हूँ, वो भी आना चाहती थी लेकिन उसका नंबर ही नहीं मिल रहा, कब से मिला रही हूँ। तो जल्दी बात करो ना। जी ट्राई कर रही हूँ। हेलो कुरतुलैन, कहाँ रह गई हो? सबके सब तैयार हैं सिवाय तुम्हें छोड़ के। यार मैं तो कब से तैयार हूँ। आई थिंक भाई बिजी है तो शायद वो ना आए। अच्छा, अगर तेरे भैया बिजी हैं और वो नहीं आ सकते तो फिर तू भी ना आना, समझी? हेलो, सीरियस क्यों हो रही हो? मजाक कर रही हूँ मैं। तैयार है हम दोनों, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं, बस 5 मिनट। हाँ भाई, क्या हुआ शहजादे? माशाल्लाह, सब तैयार हो गए? कितने खुश नजर आ रहे हैं सब, माशाल्लाह। ऐसे मौके पर हमें हमारा चांद याद आ गया। जब भी हम उससे दरगाह पे जाने की बात करते थे, बहुत खुश हुआ करता था। अरे अब्बू, कहाँ खो गए आप? चले, शायान और एनी भी आ गई हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आइए आइए।
अरमान